चला है, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया और काम जितना हुआ उसी पर रुका हुआ है, उसके बाद काम कभी नहीं हुआ। कम इसमें 28 लाख रुपये की निकासी हो चुकी है और प्रखंड विकास पदाधिकारी बनियापुर, ठेकेदार और ये पंचायत सचिव सरकारी पैसे का बंदर बाट आपस में कर लिया है और काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जी जी। एमबी बुक 3-4 लाख का हुआ है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं बनियापुर प्रखंड के मनोहर कन्हौली पंचायत में उपस्थित हुआ। गांव है बरैठा और यहाँ एक सरकारी भवन बन रहा है। इसी के इस बारे में सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो पंचायत भवन के नाम पर सरकार की तरफ से बन रहा है। और ये जो सच्चाई है इसी के बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं और साथ में आरजेडी के प्रवक्ता हरेलाल यादव जी हैं। इनसे मैं इस विषय में जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है कि अभी तक काम अवरुद्ध पड़ा हुआ है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये आपके गांव में ये पंचायत भवन बन रहा है जी, तो अभी तक काम अवरुद्ध है, इसका कारण क्या है सर? देखिए, इस काम को शुरू हुए पंचायत सरकार भवन को शुरू हुए 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गया है। 3 साल हो गए और 3 साल में आप देख सकते हैं कि इसका निर्माण अभी कहाँ तक हुआ है। हाँ। अभी ये जमीन के लेवल पर आया जी है। जी जी। इसमें जहाँ तक हमको जानकारी है कि इसमें 28 लाख रुपये की निकासी हो चुकी है। अच्छा, 28 लाख निकल चुका है। 28 लाख रुपये की निकासी हो चुकी है और प्रखंड विकास पदाधिकारी बनियापुर, जी, पंचायत सचिव बनियापुर अच्छा अच्छा, और मुखिया कन्हौली मनोहर पंचायत अच्छा और जेई, जी, इन लोगों की मिली भगत से हाँ। इस 28 लाख रुपये का बंदर बांट हो चुका है। यानी वर्तमान मुखिया या पूर्व के मुखिया? पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया दोनों मतलब संलिप्त हैं इसमें? हाँ। अच्छा। और उसके बाद में निवर्तमान पंचायत सचिव चंदेश्वर प्रसाद सिंह जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अच्छा अच्छा, विगत कुछ माह पहले वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। उन्हीं के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी बनियापुर द्वारा दबाव बना करके चेक कटवाया गया अच्छा, कमीशन के लिए। जी जी, और बनियापुर के बाहर का एक व्यक्ति संवेदक है, गुड्डू सिंह नाम है उसका, अच्छा उसके द्वारा ये वीडियो काम करवा रहे हैं। अच्छा, और यही नहीं, बनियापुर के प्रखंड मुख्यालय का भी कार्य गुड्डू सिंह रिपेयर का कर रहा है। जी, इसका मतलब कि वीडियो का और उस ठेकेदार में आपसी मिली भगत है। मिली भगत है। और 28 लाख उठ गया और उसके बाद में काम रुका हुआ है, उस पर आगे बढ़ा नहीं। हमारे द्वारा मैं खुद 22/8/2022 को जिलाधिकारी सारण को और डीडीसी साहब सारण को एक आवेदन दिया था जी, कि पंचायत सरकार भवन का काम अधूरा पड़ा है, इस पर आप अपने स्तर से जांच पड़ताल करके उचित कार्रवाई करें। जी 1 साल बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, विगत 2-3 दिन पहले हमने खुद डीडीसी को से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर, जो नई डीडीसी आई हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जी, इनको मिल करके आवेदन दिया जी, इनके कार्यालय में जी, और कहा कि मैडम, इसमें 28 लाख रुपये की निकासी हो चुकी है और प्रखंड विकास पदाधिकारी बनियापुर, ठेकेदार और ये पंचायत सचिव सरकारी पैसे का बंदर बाट आपस में कर लिया है और काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो इस मतलब अभी तक जांच भी नहीं हुई? अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। 4-5 रोज हो गया आवेदन दिए हुए। अच्छा अच्छा, अगर 1 सप्ताह के अंदर डीडीसी द्वारा कोई जांच प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की जाती है तो मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार से मिलकर और इसकी शिकायत करूंगा। और जिन लोगों ने हमारे गांव के इस सरकारी भवन के पैसे को खाया है जी, उनसे वसूली करवाऊंगा, मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। और जिन लोगों में है, वीडियो है, ठेकेदार है और पंचायत सचिव और मुखिया है, 4 लोग हैं। हाँ। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी बनियापुर के माध्यम से ये कार्य शुरुआत की गई और गुड्डू सिंह जो है इसके मतलब संवेदक के रूप में, ठेकेदार के रूप में कार्य शुरू किए और मुखिया और ये पंचायत सेवक सभी लोग मिलजुल करके इस कार्य को लिए और 28 लाख रुपया का निकासी हो चुका है और काम अभी तक ऐसा अधूरा पड़ा हुआ है। परंतु काम जो है सो आप देख सकते हैं काम कितना अधूरा पड़ा हुआ है। अब इसके बाद में काम 3 साल में सर काम कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, अभी जहाँ तक आप भी हैं, आपको भी आपके सामने की बात है जी। हमको लगता है कि 28 लाख रुपये की निकासी के एवज में जी। ये काम लगभग 2.5-3 लाख रुपये का हुआ है। जी।
शेष पैसे जी कई लोग आपस में बंदर बांट किए हैं। जी जी और शेष पैसे कई लोग आपस में बंदर बांट किए हैं। और इसके खिलाफ एमबी बुक जो होता है ना, जी 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 एमबी बुक 3-4 लाख का हुआ है। जी काम 3-4 लाख का है। इसमें तो जेई बुरी तरह से फंसेगा, बीडीओ फंसेगा जी और पंचायत सचिव फंसेगा। जी 28 लाख रुपया मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सच्चाई जो है, सच्चाई ये है कि अगर ढंग से जांच की जाए तो सभी लोगों की संलिप्तता इसमें स्पष्ट हो जाएगी और कौन कितना हिस्सा लाया है, कितना परसेंटेज खाया है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए वर्तमान जिलाधिकारी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि इस पर अपनी जांच टीम भेजे और इसकी सत्यता के बारे में जानकारी हासिल करे और जिन लोगों की इस घोटालेबाजी में संलिप्तता है उन पर उचित कार्रवाई की जाए। आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप ये बात बताइए कि आपके गांव में इस तरह का मतलब काम हो रहा है और काम अधूरा पड़ा हुआ है, इस पर आप अपने तरफ से उचित कार्रवाई क्या करवा रहे हैं? हम इस मैटर पे हम आपसे पहले भी बता दिए कि 22/8/2022 को जी हमने डीएम को, इस सारण डीएम को लिखा था जी और डीडीसी को भी लिखा था जी अपने लेटर पैड पर जी कि पंचायत सरकार भवन में व्यापक पैमाने पर धांधली हो रही है निर्माण में, जी इसकी अविलंब जांच कराई जाए। जी जांच नहीं हुई, या तो जांच आई होगी तो लीपापोती करके चली गई होगी। जी और जब दोबारा हमने फिर इधर जी 5-6 दिन पहले जी। डीडीसी साहिबा को आवेदन दिया था जी, जी, जी। मिल करके, और उनसे मौखिक रूप से कहा भी और लिखित आवेदन भी अपने पैड पर दिया है कि कन्हौली मनोहर पंचायत के वार्ड संख्या 1 बरैठा गांव में जी पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है उसमें 28 लाख रुपये की निकासी हो गई है और काम शून्य है, एक ज़मीन तक ही सीमित है काम। जी इसकी आप अपने स्तर से जांच करवाइए। जी अभी 21 तारीख को हमने एक अखबार में पढ़ा था, दैनिक जागरण अखबार में, जी उसमें लिखा था कि 3 साल कम पड़ गए पंचायत सरकार भवन बनाने में। उसके बाद जी फिर हम 5 दिन बाद वही अखबार पढ़े जी जी कि अखबार में प्रकाशित खबर का दिखने लगा असर, जी। पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू। तो इस हम आपके सामने बोल रहे हैं यहाँ कई ग्रामीण है दर्जनों, यहाँ कहाँ काम शुरू हुआ है? वही तो हम भी देख रहे हैं कि काम तो कुछ शुरू, जो भी काम हुआ है मतलब बरसों पहले हुआ। हाँ, अभी तो शुरुआत कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कि पत्रकार भी संदेह के घेरे में है जी। पत्रकार भी झूठी खबर प्रकाशित करता है अधिकारी को दबाव में लेकर के कमीशन खाने के लिए जी जी। या ठेकेदार को या अधिकारी बीडीओ को या कहीं न कहीं से तो संलिप्तता नजर आ रही है कि प्रेशर बना करके भाई दो नहीं तो हम ये छाप देंगे वो लिखवा देंगे। लेकिन मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर हम आवेदन दिए हैं डीडीसी साहिबा को। डीडीसी साहिबा अगर 1 सप्ताह के अंदर अपने स्तर से इसका निष्पक्ष जांच नहीं करती है और दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती जी, तो मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार श्री श्रवण कुमार जी से जिलाधिकारी सारण से एक अपने पैड पर ज्ञापन दूंगा और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का कोशिश करूंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जो लोग सरकारी पैसे को ढकारे हैं जी नाजायज ढंग से, उनसे उगलवाने का मैं काम करूंगा। बिल्कुल। देखिए आप देख रहे हैं और ये जो सच्चाई है, सच्चाई बताए। और जो भी पेपर में निकला कि काम शुरू हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं कि काम कहीं शुरू नहीं हुआ। जो स्थिति है सब मतलब बरसों पहले की मतलब नज़ारा है। अभी वर्तमान में जो भी काम होना चाहिए कुछ काम नहीं हुआ। सारा मतलब रोड सारा ये जो देख रहे हैं कहीं कुछ हुआ नहीं है, सब पुराना काम है। और ये सब देखिए, ये दिख रहा है, अगर काम हुआ होता तो देखिए सब में मिट्टी का काम हुआ है, सब जंगल पड़े हुए हैं, घास जम गए हैं और सब पुराने पड़े हुए। कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई यही है कि काम नहीं हुआ है। झूठ मूठ का पेपर में लोग चाहे जैसे भी आउट करा रहे हैं मतलब लेकिन सच्चाई यही है काम अधूरा पड़ा हुआ है, काम नहीं हुआ है। और 28 लाख इनके कथनानुसार निकल चुका है लेकिन काम नहीं हुआ। 3 साल मतलब सरकार को ये भवन बनाने में 3 साल भी कम पड़ रहे हैं और अभी कितना दिन लगेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ ग्रामीण विकास मंत्री जी
अपने स्तर से थोड़ा जांच कराइए और टीम को जिला अधिकारी जी हैं वो जांच कराएं ताकि ये काम ढंग से हो सके। अभी यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, इन लोगों से मैं सच्चाई जानने का प्रयास करता हूँ। ये काम कब से शुरू हुआ है? यार 3 साल हो गया। 3 साल हो गया और काम जितना हुआ उसी पर रुका हुआ है, उसके बाद काम कभी नहीं हुआ? हाँ हुआ है, बीच में कभी हुआ है। 3 साल के मतलब ये काम जो हो गया है इसके बाद में फिर काम हुआ है? नहीं, उसके बाद ना हुआ है, मतलब अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरा पड़ा है। अच्छा, देखिए ये लोग बता रहे हैं कि 3 साल से काम हो गया और अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है और काम हुआ नहीं। और जो लोग ये काम के लिए कुछ आ रहे हैं, पेपर में निकला था कि काम शुरू हो चुका है। कुछ नहीं हो रहा है, सब देखते हैं रोड में जंग लग गया है। तो पेपर में तो निकला था कि काम शुरू हो चुका है। कुछ नहीं हुआ, देखिए ना, हाँ? सब तो जंग लग गया रोड में। 3 साल से तो पड़ा हुआ है इसे। सब 3 साल से इसे पड़ा हुआ है ना। कुछ नहीं देखिए सच्चाई यही है कि झूठ मूठ का पेपर में आउट करा दिया गया है, चाहे जैसे भी कराया गया हो, लेकिन सच्चाई है कि काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी से आग्रह कर रहा हूं और जिला अधिकारी से भी आग्रह कर रहा हूं कि कृपया करके अपने स्तर से इसकी जांच कराएं और इस काम को पुनः करवाएं, जल्दी से जल्दी करवाएं। चूँकि काम करवाइएगा तो भरोसा बना रहेगा, नहीं तो लोग घोटाला पर घोटाला करते रहेंगे और कितने लोग इसमें संलिप्त हैं इसका भी खुलासा हो गया। सच्चाई एक है कि ये विभागीय काम है और विभागीय काम में वीडियो जो हैं उन्हीं के स्तर से काम हो रहा है। वो अपने स्तर से किसी को नियुक्त करके टेंडर दिए हैं और टेंडर मतलब गुड्डू सिंह है ना। हाँ, गुड्डू सिंह को टेंडर दिया गया है और वही अपने स्तर से काम करा रहे हैं और 28 लाख का पेमेंट निकल चुका है, परंतु काम 28 लाख का नहीं हुआ है। जो काम हुआ है सो देख ना सकते हैं। ये 2 तालाब, कितना का टेंडर है? 2 सर मंजिला है। 2 मंजिला। हाँ। और कितना करोड़ का? 1 करोड़ से ऊपर का 1 करोड़ लमसम में, मुझे पूरी जानकारी तो है नहीं, एस्टीमेट में नहीं देखा हूं। अच्छा, लेकिन 1 करोड़ 27-28 लाख का ही काम है। देखिए मतलब 1 करोड़ 27-28 लाख इनके कथन अनुसार 2 मंजिला काम है और अभी तक 2 मंजिला का 1 मंजिला भी काम नहीं हुआ। 3 साल हो गया है। तो सच्चाई जो है, मैं जमीनी स्तर मतलब क्या बोलते हैं इसको, बुनियाद खड़ी किया गया, बुनियाद भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। बुनियाद का भी जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया है। इसमें मिट्टी का काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है, सब कुछ अधूरा पड़ा हुआ है और 28 लाख का पेमेंट उठ चुका है। तो मैं बार बार यही अपील कर रहा हूं कि इसकी जांच की जाए और पुनः इस कार्य को शुरुआत करके ढंग से कंप्लीट कराया जाए ताकि यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं सबको मतलब सुविधा मिल सके। सुविधा के लिए ही बनाया जा रहा है तो सुविधा मिल सके और मैं यही निवेदन करते हुए बार बार अपील कर रहा हूँ कि इस कार्य को शुरू किया जाए। आप अंत में क्या कहिएगा सर? हम यही कहेंगे कि ये सरकार जो बिहार में चल रही है जी, ये सुशासन की सरकार है जी और इसमें भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जी। और इसमें चाहे जो भी दोषी होंगे, खास करके तो सरकारी काम, हाँ, चाहे वो कितना ही रसूखदार होंगे जी, बीडीओ, संवेदक, ठेकेदार, पंचायत सचिव और ये मुखिया, जी, जिन लोगों ने भी इस सरकारी पैसे का बंदरबाट किया है जी, उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। हम इस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिलकर के इस मामले को उनके संज्ञान में भी देने जा रहे हैं। और यहाँ जो ड्रामा चल रहा है जी, पैसे लेकर के गलत समाचार प्रकाशित करने का, उसका भी वो भी बेनकाब हो गए यहाँ आ जा करके। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो काम कुछ नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं हुआ। कभी आप छापते हो कि 3 साल कम पड़ गए पंचायत सरकार भवन बनाने को और फिर 4 दिन बाद छापते हो कि खबर का दिखने लगा असर, काम शुरू, और यहाँ काम कुछ नहीं, जीरो। जी, अब देखिए देखिए खुद गवाह है इसका कि कहाँ काम शुरू हुआ है। अब सच्चाई तो मैं सबके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप थोड़ा ढंग से इसको दिखा दीजिए, ढंग से दिखा दीजिए ताकि सबको लगे कि काम कहाँ शुरू हुआ है, काम कहाँ नहीं हो रहा है। इसमें काम कुछ नहीं हुआ है। झूठ मूठ का पेपर में बताया जा रहा है कि काम हो रहा है और काम कुछ नहीं हुआ है। जो भी है सच्चाई यही है। सच्चाई मैं हकीकत आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और जो लोग भी हैं, अगर इस पर जांच होगी तो वीडियो भी कारागार में जाएंगी, उनकी नौकरी पर मतलब बाधक पहुंचेगी। नौकरी, उनकी जो जिम्मेवारी है वो ढंग से अपनी जिम्मेवारी नहीं पूरा कर पाए, जिस वजह से वो भी फंसेंगी। और ठेकेदार महोदय, मुखिया महोदय और पंचायत सेवक, यानी सभी लोगों की संलिप्तता इसमें स्पष्ट नजर आ रही है। सब लोग बंदरबाट करके घोटाला कर लिए हैं और पैसा खा गए हैं, कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मैं पुनः अपील करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि इसकी जांच की जाए और जो भी सच्चाई है, जो दोषी है उसको सजा दी जाए और इस कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयास किया जाए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।